अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आईटी वर्ल्ड की जानिब से मैं फ़वाद अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपके इल्म में है कि हमने एक्सेल सीखने के लिए एक सीरीज़ का स्टार्ट किया है, जिसका लेसन 1 में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। लेसन 1 में हमने बात की थी एक्सेल इंटरफेस के बारे में कि एक्सेल के इंटरफेस में जो विंडो होती है उसमें क्या कुछ होता है, रिबन में क्या कुछ होता है, क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है, हर टैब में जो टूल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, वर्कबुक, सेल, कॉलम, ये तमाम तर चीज़ें हमने बेसिक जो थी वो लेसन 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज लेसन 2 है। एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने लेसन 1 नहीं देखा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो लाजमी देखें। ऊपर कार्ड में भी आपको दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं, वो लाजमी देखें। फिर आए लेसन 2 पे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल में डेटा एंट्री के बारे में कि हम अपनी डेटा एंट्री किस तरह करेंगे, किस तरह अपनी डेटा एंट्री को आसान कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम उस जो डेटा हम लिखेंगे, जो डेटा एंट्री होगी, उसको किस तरह खूबसूरत और प्रोफेशनल बनाएंगे कि कोई देखने वाला ये न कहे कि ये काम आदमी ने बनाया है, बल्कि उस देखते ही बोले कि ये एक मास्टर बंदे ने बनाया है। तो इस चीज़ में बात करेंगे और आखिर में हम बात करेंगे एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। जिस तरह मैंने पहली वीडियो लेसन में आपको कहा था कि हम हर वीडियो के लास्ट में 2-3 ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, नई नई ट्रिक्स। तो इसमें भी मैंने 2-3 ट्रिक्स लिखी, 2-3 ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा आपसे। एक फ्रीज पेन है, दूसरा फॉर्मेट पेंटर है और तीसरा स्लाइसर है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं डेटा एंट्री पे। फ्रेंड्स, डेटा एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम जिस सेल में डेटा एंट्री करते हैं उसे सिलेक्ट करते हैं। जिस तरह ये ऑलरेडी A1 नेम बॉक्स में देखें तो A1 सिलेक्टेड है। इसमें मैं एक नाम लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, असद अली। ठीक है जी, ये नाम मैंने यहाँ पे लिखा। ये जो साइड एरिया है ये इसको कोशिश करें इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ ये जो टूल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ स्पेशली इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो शार्ट कीज़ में इस्तेमाल करूँ वो आपको यहाँ पे नज़र आएँ। तो उसके लिए ये यहाँ पे आपको शार्ट कीज़ नज़र आएंगे, उस पर गौर करना है आपने। ठीक है जी, तो ये मैंने लिखा असद अली। अब इसमें एक बार तो एंट्री मैंने कर दी है। अब दोबारा अगर इसमें मैं एंट्री करता हूँ फिर तो पुरानी एंट्री ख़त्म हो जाती है। ये एक सिंपल चीज़ है, इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो मैं इसको स्किप कर लूँगा तो पुराना नाम आ जाएगा। तो आप एक बार फ्रेश सेल में तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन दोबारा से उस सेल को एडिट करने के लिए आप F2 प्रेस करेंगे तो वो वाला, अगर यहाँ पे देखें F2 के बाद ये एडिटेबल ऑप्शन में आ गया है। स्पेस देके आप और कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया मर्दा, एंटर कर दिया जी। आपको पहले चैप्टर में मैंने एक टूल भी बताया था ऑटो फिक्स का। देखिए अब इसमें टेक्स्ट पूरा नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दूंगा, ये देखें ये पूरा हो गया है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ साथ में सीख रहे हैं आप। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब असद अली मर्दान मैंने लिख दिया है, ये पूरा आ गया है। अगर इसके अलावा इसको एडिट करना चाहूँ तो यहाँ फार्मूला बार पे भी मैं क्लिक करके इसको एडिट कर सकता हूँ। तो ये सबसे पहले एंट्री का तरीकाकार है कि आप डेटा लिखेंगे कैसे। ठीक है जी, इसके बाद अब बात करेंगे। अब A1 में तो मैंने डेटा एंटर कर दिया है। याद रखें जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसमें एडवांस चीज़ें भी आती हैं जो आज तक किसी ने यूज़ की भी होंगी लेकिन किसी को ज़्यादातर इल्म नहीं होता। तो ये तो हम सबको पता है कि जब हम नेक्स्ट का सेल में जाएंगे, अगर मैंने B सेल में जाना है B1 में, तो मैं टैब प्रेस करूँगा। टैब, हमारे कीबोर्ड में जो टैब का बटन होता है वो मैं प्रेस करूँगा। नेक्स्ट आगे जाना है, मैं फिर टैब प्रेस करूँगा तो ये नेक्स्ट आगे जाएगा। तो ये तो सबको पता है। लेकिन अगर इसमें से मैं वापस जाना चाहूँ तो याद रखें आप शिफ्ट के साथ टैब दोबारा दबाएं तो ये वापस जाएगा, फिर शिफ्ट के साथ टैब वापस दबाएं तो वापस जाएगा। टैब के साथ आगे जाता है, शिफ्ट टैब के साथ वापस आता है। इसी तरह जब मैंने नीचे आना हो तो मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, फिर एंटर प्रेस करता हूँ, इससे ये नीचे आ जाता है। जब मैं शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगा तो ये वापस चला जाएगा।
तो ये 1 2 3 चीज़ें आपको इसमें मैंने नई ऐड कर दी हैं कि टैब के साथ आगे जाता है, शिफ्ट टैब के साथ वापस आता है, एंटर के साथ नीचे जाता है और शिफ्ट एंटर के साथ वापस ऊपर जाता है। तो ये चीज़ भी आपने याद करनी है। अब अगर मुझे कोई कहे कि ये जो A1 का सेल है इसके अंदर मैंने दूसरी लाइन लिखनी है, मतलब सेल यही होगा, इसके नीचे दूसरी लाइन आ जाए, तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं F2 प्रेस करूँगा। देखें ये एडिटेबल फॉर्म आ गई है यहाँ पे, ये देखें, या इधर मैं क्लिक कर लूँगा तो इससे भी एडिट होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आल्ट और एंटर प्रेस करूँगा। आल्ट एंटर जैसे मैंने प्रेस की तो उसी सेल में ये नीचे आ गया। अब इसके नीचे मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ फवाद अली। ये देखें जी, तो एक ही सेल में 2 लाइन में डेटा आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक रो लिख के आल्ट प्लस इंटर, जब ये आल्ट और इंटर मिला के प्रेस करेंगे तो उसी सेल में दूसरी रो में भी आप डेटा इंटर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी दूसरी ट्रिक। इसके बाद अब मैंने एक कॉलम ऐड करना है, रो ऐड करनी है, या कॉलम डिलीट करना है, या रो डिलीट करनी है। पहले मैं आपको आम तरीके से समझाऊंगा कि वो माउस की मदद से कैसे करेंगे। ये मेरे पास रो है, ठीक है जी, इसको सिंपल में आ जाता हूँ, होम टैब में यहाँ पे डिलीट में आ जाऊँगा और डिलीट शीट रोज कर दूंगा, क्योंकि मैंने रो सेलेक्ट की है तो रो का ऑप्शन आया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे बी सेलेक्ट करूँगा, डिलीट पे आऊँगा, डिलीट कॉलम, तो ये मैंने डिलीट किया तो ये कॉलम डिलीट हो गया है। इसी तरह अब इसको शार्ट तरीके से कैसे करेंगे, रो को सिलेक्ट करें, ठीक है जी, और कंट्रोल और माइनस प्रेस करें। आपको समझाने के लिए यहाँ मैं कुछ डेटा जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। ये मैंने कुछ डेटा लिख दिया, ठीक है जी, ये मैंने लिखा। अब ये 3 नंबर रो को मैंने डिलीट करना है तो मैं ये सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस करूँगा तो ये 3 वाली जो रो है वो गायब हो गई है, डिलीट हो गई है, ठीक है जी। अब देखें, डिलीट करने के लिए मैंने क्या किया, कंट्रोल माइनस, ठीक है जी। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये देखें रो ऐड हो गई। कंट्रोल माइनस से रो डिलीट हुई थी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से रो ऐड हो गई है। तो ये रो ऐड करने के लिए है। अब अगर मैंने कॉलम डिलीट या ऐड करना है, यहाँ पे मैं डेटा जल्दी कुछ भी लिख देता हूँ, ABC कुछ भी लिख देता हूँ। अब बी वाला कॉलम मैंने डिलीट करना है तो मैं कॉलम सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल माइनस प्रेस करूँगा। ये देखें बी वाला ख़त्म हो गया है, डिलीट हो गया है। अब अगर मैंने यहाँ पे फिर से कॉलम ऐड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये रो ऐड हो गई। तो ये 2 तरीके आपको मैंने समझाए कि आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं। अब देखें इंसर्ट में आके यहाँ इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं, इंसर्ट रो को सिलेक्ट करके इंसर्ट रो कर सकते हैं, इसी तरह डिलीट भी कर सकते हैं। तो पहले आपको मैंने इस तरीके से समझाया, फिर शॉर्टकट तरीके से भी समझाया। तो अगर आपको रो या कॉलम ऐड करना हो तो आप इस तरीके से ऐड या डिलीट कर सकते हैं। अब आते हैं डेटा पे। देखें जी, मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट नेम, टैब के साथ आगे गया फादर नेम, क्लास। अब मुझे ये डेटा चाहिए, इसको मैंने इंटर करना है, इसके नीचे और रोज़ में मैंने ऐड करना है। तो मैनुअली तो आप इसमें कर सकते हैं, पहले इसको हम ऑटो फिट कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे फादर नेम पूरा नहीं आ रहा, क्लास पूरी नहीं आ रही, तो इसको मैं सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक कर लूँगा। ये देखें सारा ऑटो फिट हो गया। अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही मज़े की चीज़ है, उसे हम कहते हैं फॉर्म। मतलब फॉर्म के थ्रू इसमें डेटा ऐड करेंगे। तो आपने करना क्या है, यहाँ से इस रो को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। मैंने तो अपने लिए पहले से न्यू टैब में मैं गया, देखें न्यू टैब में गया, यहाँ फ़िलहाल नहीं ऐड। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ मैं फॉर्म कैसे ऐड करूँगा।
फॉर्म का एक बटन होता है जिसे हमने मैनुअली ऐड करना होता है, हम उसे ऐड करेंगे। तो उसे ऐड करने के लिए आप यहाँ पे राइट हैंड साइड क्लिक करेंगे और कस्टमाइज द रिबन करेंगे। कस्टमाइज रिबन में जब आप गए तो यहाँ पे आपने ऑल कमांड्स कर देना है। ऑल कमांड किया। ऑल कमांड के बाद आप नीचे एफ में फॉर्म देखेंगे। एफ में थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये ए है जी, बी, इस तरह जैसे ही आप नीचे आएंगे आपको यहाँ पे एक फॉर्म का बटन नज़र आएगा। अच्छा जी, ये हम आगे, ये फॉर्म का बटन है। आपने यहाँ पे फॉर्म को सिलेक्ट करना है और आप कहाँ चाहते हैं कि ये बटन बने, तो यहाँ से आपने अपनी टैब सिलेक्ट करनी है। मैं चाहता हूँ न्यू टैब में जाए, तो ये न्यू टैब मैंने सिलेक्ट की और यहाँ पे मैंने ऐड का बटन दबा दिया। कस्टम ग्रुप में गया, ऐड का बटन दबाया, ये देखें फॉर्म का बटन मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैंने इसको ओके कर दिया। ये देखें जी, फॉर्म मैंने जैसे ही ऐड किया, अब मज़े की बात, यहाँ मैं अपने जो हेडिंग है इसे सिलेक्ट करके फॉर्म का बटन प्रेस करूँगा, ओके करूँगा, तो मेरे पास एक फॉर्म आ जाएगा। ये देखें जी, अब आपने एक्सेल शीट की बजाय फॉर्म में डेटा सबमिट करना है। कैसे, देखें जी, स्टूडेंट नेम मैंने लिखा अकरम, टेब से नीचे जाएंगे, टेब्स के साथ फादर नेम लिखा अकरम असलम लिख दिया, ठीक है जी, क्लास 8th लिख दी। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ये देखें यहाँ से डेटा हमारा यहाँ पे आ गया है। अब इसी तरह फिर से मैं नेक्स्ट डेटा लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ राशिद, टेब के साथ आगे गया असद, टेब के साथ और क्लास 6th और एंटर किया। ये देखें जी, ये आपके पास डेटा यहाँ एंटर हो गए। तो आप इस तरह इजीली फॉर्म की मदद से भी डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये जो फॉर्म होता है ये कम डेटे के लिए इस्तेमाल होता है। जब आपके पास सेटिंग बहुत ज़्यादा हो तो ये काम नहीं करेगा। तो इस तरह भी आप अपना डेटा इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं। ये डेटा एंट्री के लिए कुछ आपको मैंने टिप्स दी। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आएंगी आगे, जब हम मज़ीद कोई लेक्चर, मज़ीद कोई लेसन डिस्कस करेंगे, तो जहाँ जो भी कोई ज़रूरत आई तो उसी वक्त में साथ साथ आपको समझाता रहूँगा। ये कुछ टिप्स थी डेटा एंट्री के बारे में जो मैंने आपसे डिस्कस की। अब आते हैं फॉर्मेटिंग के बारे में, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। दूसरा हमारा काम था फॉर्मेटिंग। देखिए जी, फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं कि अपने डेटे को खूबसूरत करके पेश करना, प्रोफेशनल बनाना, क्लीन डेटा करके पेश करना, ताकि आपकी जो फॉर्मेटिंग हो, जो डिज़ाइनिंग हो, वो बहुत प्यारी हो, प्रोफेशनल हो। कोई डेटा देखे तो कह दे कि ये प्रोफेशनल बंदे ने किया है। तो उसके बारे में सबसे पहले हम बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक फॉर्मेटिंग, जिसमें हम सेल कॉलम को सेट करना सीखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फ़ॉन्ट के बारे में, साइज़ के बारे में, कलर के बारे में। ये बेसिक फॉर्मेटिंग है। तो सबसे पहले हम करते हैं कॉलम और रोज़ को सेट करते हैं। तो अगर मैनुअली मैं एक एक करूं तो मेरा अच्छा खासा टाइम ज़ाया होगा। इसको हम कहते हैं ऑटो फिट। तो मैं सिंपली यहाँ पे ये कॉर्नर पे सिलेक्ट कर लूँगा और सबसे पहले कॉलम के, किसी कॉलम के भी सेंटर पे आके जब ये निशान आएगा डबल क्लिक करूँगा तो मेरे जो कॉलम हैं वो खुद बहुत ऑटो फिट हो जाएंगे। फिर इसी तरह मैं रो पे आऊँगा, रो को भी ऑटो फिट कर दूँगा। अब अगर आप देखें तो हमारा डेटा बिल्कुल ओके हो गया है, हर सेल में डेटा ऑटो फिट हो गया है। इसके बारे में हम, इसके बाद हम इसको हेडिंग को, जो इसकी हेडिंग है, इसको कलर देंगे और इसके बगैर फॉन्ट को बोल्ड करेंगे। ये सेटिंग हम कैसे करेंगे? याद रखें, जब आप कंट्रोल पकड़ के राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये सबसे आखिरी सेल में आ जाएगा। अब देखें, पहले यहाँ पे था, अब ग्रेड में आ गया। जब कंट्रोल करके वापस लेफ़्ट वाला एरो प्रेस करेंगे तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये सारा डेटा खुद बहुत सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप मैनुअली करना चाहें तो आप होम में आएंगे, यहाँ पे ये बोल्ड भी है, आप इसको कंट्रोल बी से भी बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी,
और इसके साथ इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बैकग्राउंड कलर के बारे में था। साइज़ आप यहाँ से इसको मैनुअली भी कर सकते हैं और यहाँ से भी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक समझाता हूँ। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले जाता हूँ। आप यहाँ जब आते हैं तो आप सिंपल तरीके से कंट्रोल 1 प्रेस करें तो आपके पास पूरी फॉर्मेटिंग की जो टैब है वो शॉर्टकट की मदद से यहाँ खुल जाएगी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिल के बारे में, तो हम बैकग्राउंड यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। हम फ़ॉन्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आके यहाँ से ये फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखें जी, ये हो गया। कलर के बारे में भी हमने बात की, कलर आप कैसे देंगे। ठीक है जी, साइज़ के बारे में बात हो गई है। तो ये तो हमारी बेसिक फॉर्मेटिंग थी जिसमें हमने ऑटो फिट किया और उसकी हेडिंग को बोल्ड किया और उसको बैकग्राउंड कलर दिया। अब हम नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, इसकी बॉर्डरिंग करेंगे, इसको बॉर्डर्स देंगे। तो सिंपल आप आएंगे, पहला कॉलम सेलेक्ट किया। जिस तरह आप यहाँ अगर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ये आखिर तक आ गया। अब कंट्रोल शिफ्ट आपने छोड़ना नहीं और डाउन एरो प्रेस करना है, तो ये सारा डेटा आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अगर यहाँ मैं कंट्रोल A करता तो पूरी शीट ये एरिया भी साथ में आ जाता, तो यहाँ भी बॉर्डरिंग आ जाती। तो मुझे बॉर्डरिंग यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट की मदद से डेटा सेलेक्ट किया। अब मैं आऊँगा कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे मैं बॉर्डर पे आ जाऊँगा और बॉर्डर के बाद मैं इसके लिए बॉर्डर सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखिए, ये बॉर्डर से आप मैनुअली यहाँ पे भी बॉर्डर लगा सकते हैं या इसको सेलेक्ट करेंगे, ये इससे भी विंडो पूरी बॉर्डर लग जाती है, इससे भी लग जाती है। अगर आपको सेंटर में ये वाली नहीं चाहिए, आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको बॉर्डर लगा सकते हैं। इसको आप ओके कर लेंगे। ये लग गई हमारी बॉर्डर। अब हमने ये जो नंबरिंग वाला टेक्स्ट है, देखें ये, इसको हमने सेंटर में करना है। तो इसको सेंटर में करने के लिए यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट राइट और फिर डाउन, ये हो गया। अब इसको आप सेंटर में यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें जी, ये सेंटर हो गया, ये थोड़ा सा सेंटर, मज़ीद सेंटर में आ गया। तो इस तरह आप डेटे को सेंटर में करेंगे। इसके बाद बात करते हैं जी टेक्स्ट कलर की। तो टेक्स्ट कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप जो कलर चाहें दे सकते हैं। ये टेक्स्ट कलर आपका हो गया। इसके बाद देखें जी, ये भी हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे, ये देखें, इसको मैं ज़रा जूम कर, ज़रा विड्थ इसकी ज़्यादा करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो ये जो AB के साथ एरो का निशान लगाया है, ये आपकी हेडिंग की डायरेक्शन के लिए होता है, ओरिएंटेशन के लिए होता है। आप सिंपल यहाँ आएंगे, इसको क्लिक करेंगे, ये देखें, सेलेक्ट करें। ये देखें, ये इसलिए आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये फिट हो जाएगा। बाज़ औक़ात हमारे पास डेटा जो होता है वो छोटी जगह पे होता है, डेटा ज़्यादा होता है, तो हम उसको एडजस्ट करने के लिए उसकी हेडिंग को इस तरह कम कर लेते हैं। देखें, पहले डेटा कितने एरिया में था, अब कितने में आ जाएगा, ये देखें। तो ये भी एक तरीका है। अपने डेटा अगर आपको बहुत ज़्यादा हो और आप चाहें कि वो डेटा हमारा शीट पे प्रिंट हो जाए, एक शीट पे आ जाए, तो उसके लिए आप ये तरीका भी कर सकते हैं। इसको हम मैनुअली हटा देते हैं, वापस ओरिजिनल हालत में ले आते हैं। ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए किया था। फिर इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर दूंगा, ये देखेंगे, तो ये वापस अपनी हालत में आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे रैप टेक्स्ट के बारे में। अब ये देखें, स्टूडेंट नेम का सेक्शन मैं चाहता हूँ ये कम हो जाए, तो इसको मैं सिलेक्ट करके जैसे ही रैप टेक्स्ट करूँगा और इस कॉलम को यहाँ से मैनुअली विड्थ इसकी कम करूँगा, ये देखें, ये देखें, 2 लाइन में डेटा आ गया। इस तरह सबको आप सिलेक्ट करके, रैप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, ये देखें, इस तरह करें। तो जब इसको आप कम करेंगे तो ये 2 रो में आ जाएगा।
ये भी जिस तरह मैंने आपको टेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में बताया, इसी तरह ये भी आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा हो, आप उसे एक शीट पे लाना चाहें तो आप इसको मैनुअली इस तरह कर सकते हैं। हम इसको वापस उसकी ओरिजिनल हालत में ले जाते हैं, शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये आ गया जी, ठीक हो गया। तो ये तो अलाइनमेंट और बॉर्डर के बारे में ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि हम किस तरह अलाइनमेंट करेंगे, बॉर्डर, सेंटर, बोल्ट, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब बात करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में। नंबर फॉर्मेटिंग क्या होती है, आपको सिंपल कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। देखें, हाँ मैं एक चीज़ लेता हूँ, कंट्रोल-C करता हूँ, कंट्रोल-V करता हूँ और उसको लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। देखिए जी, अब जैसे ही इसको मैं डबल क्लिक कर बराबर, जहाँ मैं यहाँ कुछ नंबर भी लिखूँगा, देखें 0312 1212 124, इससे ज़ीरो हट गया, ठीक है। या इसी तरह मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको और देता हूँ, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, इसको मैं लिख देता हूँ CNIC नंबर, जो हमारे शनाख्ती कार्ड का नंबर होता है, अगर वो है, ठीक है जी। आपको दो एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ जैसे ही मैं अपना नंबर लिखूँगा 16101 3215 415 5, ये डमी नंबर है, आपको समझाने के लिए सर मैं ये कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास इस फॉर्मेट में आ गया, यहाँ इससे ज़ीरो हट गया, ठीक है जी, यहाँ इसके ये फॉर्मेट आ गया। तो अब इसको हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, मैं कंट्रोल-M को सिलेक्ट करूँगा, सबसे पहले मोबाइल वाले को हम कस्टमाइज़ करेंगे, उसको जो फॉर्मेटिंग देंगे। तो जैसे ही मैं M सेलेक्ट करूँगा तो मैं कंट्रोल-1 प्रेस करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे पता न होना चाहिए मेरे मोबाइल नंबर कितने होते हैं। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर होते हैं हमारे मोबाइल नंबर में। तो हमें अब इसको M को सिलेक्ट किया, कंट्रोल-1 किया, नंबर में आया, यहाँ से कस्टम सिलेक्ट किया, जनरल को हटाया और यहाँ पे मैं 11 0 लिख दूंगा। तीन 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको मैंने ओके किया। ये देखिए, अब इसके साथ ज़ीरो आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या है, दूसरी लाइन पे अगर मैं नंबर लिखता हूँ, ज़ीरो कुछ भी लिखता हूँ, ये देखें ये खुद बहुत ठीक हो गया है। फिर अगर कोई नंबर मैं कम लिखता हूँ तो ये ज़ीरो के साथ बराबर कर लेगा, तो इसका मतलब हुआ ये नंबर पूरा नहीं है। अगर एक ज़ीरो आ गया, डेटा पूरा है, तो इसका मतलब आपका जो फॉर्मेटिंग के हिसाब से आपने नंबर पूरे एंटर किए, अगर कोई भी डिफरेंस है तो 2 ज़ीरो आ गए, तो मतलब नंबर आपका कितने हैं, कम हैं। ये तो मोबाइल नंबर का फॉर्मेट आ गया। अब जहाँ भी मैं इसको एंटर करूँगा तो इसके खुद बहुत उस फॉर्मेटिंग में ये इसको ले जाएगा, ज़ीरो ऐड कर देगा। अब CNIC नंबर पे आता हूँ, तो सबसे पहले अगर इसको मैं नंबर फॉर्मेट पे लेके जाऊँ, देखें ये नंबर फॉर्मेट में CNIC में हमारे क्या है जी, ये देखें 2 ज़ीरो साथ में पॉइंट डिसिमल के बाद 2 ज़ीरो आ गए हैं। तो इसको सिंपली मैं यहाँ से इन ज़ीरो को कम कर लूँगा। ये देखें, इससे कम होते हैं, इससे ज़्यादा कर सकते हैं। अब तो मेरा नंबर ठीक हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग में करूँ, शनाख्ती कार्ड की नंबर में जिस तरह डैश होता है उस तरह फॉर्मेटिंग करूँ। तो मैं सिंपल आऊँगा, यहाँ पे कंट्रोल-1 प्रेस करूँगा, CNIC का कॉलम आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल-1 प्रेस किया, कस्टम में आएंगे, देखें ज़ीरो को हटाया, यहाँ लिखें 1 2 3 4 5 16 101, पहले 5 के बाद डैश है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 के बाद डैश है और फिर 1 है। अब देखिए ये CNIC फॉर्मेट मैंने दिया कि पहले इतने नंबर के बाद डैश आए, फिर इतने नंबर के बाद डैश आए, फिर इतने नंबर के बाद डैश आए। इसको मैंने ओके किया, तो अब देखें यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज हो गई, CNIC वाली फॉर्मेटिंग आ गई। अब जब भी मैं यहाँ कोई भी CNIC नंबर लिखूँगा तो ये उसको उस फॉर्मेट में ले जाएगा। हाँ, अगर आपके नंबर जिस तरह मोबाइल में अगर नंबर कम हुए तो ये ज़ीरो उठा लेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका नंबर ठीक नहीं है। तो इस तरह हम नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, नंबर भी कर सकते हैं, परसेंटेज में भी कर सकते हैं। इस तरह अगर इसमें हम बात करें
तो हम डेट को भी कर सकते हैं, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, उसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टाइम की भी अपनी मर्ज़ी के साथ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ों की फॉर्मेटिंग हम इजीली कंट्रोल 1 के साथ, देखें कोई भी कॉलम सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 करें तो आपके पास सारी फॉर्मेटिंग खुल जाएगी। आप जिस चीज़ की फॉर्मेटिंग करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई नंबर फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेटिंग के लास्ट जो सेक्शन है हमारा, उसमें हम बात करेंगे मर्ज सेल के बारे में। मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, एक रो ऊपर टॉप पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा आ गई। इस तमाम को मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये तमाम सेल जो हैं एक हो जाए और मेरा जो टाइटल है वो सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ मर्ज वाला फंक्शन। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, ये मर्ज मेरे पास होम टैब में यहाँ पे होता है। ये जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा, मर्ज इन सेंटर क्लिक करूँगा, ये देखिए ये एक हो गया। अब इसमें मैं जो भी लिखूँगा स्टूडेंट डेटा, सॉरी उर्दू में लैंग्वेज थी, हम इसको इंग्लिश में कर देते हैं, स्टूडेंट डेटा। ओके किया। अब देखें ये सेंटर में आ गया। इसको अब हम टेक्स्ट वगैरह अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह हमने पहले दिया था ब्लैक करके, कलर को मैं वाइट कर लूँगा और इसको बोल्ड कर दूँगा, इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दूँगा। ये देखें मर्ज का क्या फ़ायदा हुआ, तमाम सेलों को एक जगह पर करके आपके डेटा को सेंटर पे कर दिया। तो इस तरह आप मर्ज का फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें हमारे बहुत सारे दोस्त शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट कीज़ का आसान तरीका है, जब आप उसके इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आप वो सीखेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट कीज़ का, इस वीडियो वैसे भी वीडियो का जो टॉपिक था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो एक ट्रिक यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आप जैसे ही आल्ट प्रेस करेंगे तो ये देखिए आप जिस फंक्शन में जाना चाहते हैं उसके ऊपर एक अल्फ़ाबेट आ गया है। तो जैसे मैंने आल्ट प्रेस किया तो मुझे अब होम में जाना है, होम के ऊपर एच है तो मैंने एच प्रेस किया। अब एच के बाद मैंने मर्ज वाले कॉलम में जाना है, तो यहाँ पे क्या है, एम है, मैंने एम प्रेस किया। अब कौन सा मर्ज चाहिए, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल्स या मर्ज इन सेंटर, तो मुझे मर्ज इन सेंटर चाहिए तो मैंने सी प्रेस किया। तो ये सेल ऑलरेडी एक था, लेकिन अगर ये मर्ज करना होता, दो सेलेक्ट किए होते तो ये मर्ज हो जाता। तो सिंपल ये है, जब आप आल्ट प्रेस करेंगे तो ये खुद बहुत आपको नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, शॉर्ट की तरफ लेके जाएगा। तो इस तरह आप ये शॉर्ट की भी सीख सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो फॉर्मेटिंग के बारे में, डेटा एंट्री के बारे में। आखिर में अब बात करते हैं हमारी जो ट्रिक्स हैं आज की तीन। एक फ्रीज पेन के बारे में है, तो आते हैं ट्रिक्स वाली शीट पे। ठीक है जी, ये मेरे पास एक डेटा है। अब मैं चाहता हूं कि जब ये डेटा, मिसाल के तौर पे ये डेटा में कंट्रोल शिफ्ट लास्ट पे डाउन, कंट्रोल सी के साथ ये कॉपी हो गया, और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा कंट्रोल वी करूँगा तो ये डेटा पेस्ट हो गया। अब मेरे पास ये डेटा बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे ही मैं डेटा के लास्ट में जाता हूँ तो मेरे जो फर्स्ट कॉलम है, स्टूडेंट का नाम जो है वो गायब हो जाता है। या जैसे ही मैं नीचे आता हूँ, ये देखें यहाँ पे ऑलरेडी फ्रीज लगे, मैं फ्रीज पहले हटा देता हूँ, अनफ्रीज पेन कर लिया। ठीक है, जैसे ही मैं नीचे आता हूँ देखें हेडिंग वाला जो रो फर्स्ट थी वो गायब हो जाती। तो मुझे डेटे में काफ़ी मसाइल होते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मैं नीचे जाऊँ तो ये हेडिंग भी ना गुम हो, और इधर जाऊँ तो ये नाम भी ना गुम हो। लेकिन अगर यहाँ व्यू में आके मैं फ्रीज पेन वाले सेक्शन में आऊँ तो यहाँ सिर्फ टॉप रो का ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट कॉलम का दे रहा है। लेकिन जैसे मैं टॉप रो सेलेक्ट करूँगा, मैं नीचे जाऊँगा, ये देखें टॉप रो तो हो गई, उसने काम किया। लेकिन जैसे ही मैं राइट साइड पे आऊँगा तो स्टूडेंट नेम गायब हो गए हैं। अब इसी तरह अगर मैं फर्स्ट कॉलम करूँगा, इसको पहले अनफ्रीज किया, फिर फर्स्ट कॉलम किया, अब ये कॉलम तो होंगे लेकिन हेडिंग गायब हो जाएगी। तो हमारे बहुत सारे दोस्त इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैंने इसको अनफ्रीज करना है। अब देखें, गौर से देखना है, मैं चाहता हूँ यहाँ तक ये और ये हेडिंग मुझे नज़र आए, तो मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करूँगा।
इस सेल से ऊपर वाला और इस साइड वाला जो सेक्शन है ये फ्रीज हो जाएंगे। ये सिलेक्ट करूंगा तो इससे ये साइड वाले और ऊपर वाले फ्रीज हो जाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करके फ्रीज पे आके फ्रीज पेन करता हूँ, अब जैसे ही मैं नीचे आऊँगा देखें हेडिंग भी है, और जैसे ही राइट साइड पे आऊँगा नाम भी है, ये देखें। तो आप इस तरह इसको आसानी फ्रीज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने डेटा को इजीली समझने के लिए, ताकि आपसे गलती ना हो, उसके लिए आप डेटा को फ्रीज कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक हमारे पास फॉर्मेट पेंटर की है, जल्दी जल्दी आपको मैं समझाता हूँ। देखें ये मेरे पास एक डेटा है, इसको मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। इसकी जल्दी जल्दी मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। होम में आया, इसको मैंने बॉर्डर्स दी, इसकी हेडिंग को मैंने बोल्ड किया, ब्लैक किया और वाइट किया। या बुरा लग रहा है तो मैं इसको जरा चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट को ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। इसको अब मैंने फिक्स करना है। ये डेटा अब मेरे पास आया, ठीक है जी। अब मसला ये है कि यही डेटा कंट्रोल सी है और यहाँ कंट्रोल वी है। इसे मैं फॉर्मेटिंग सारी ख़त्म कर देता हूँ, इसको मैं पेस्ट एज वैल्यू कर देता हूँ। ये देखें अब ये डेटा बिल्कुल सादा है और ये फॉर्मेटिंग हुई हुई है। अब मैं एक जगह पे बहुत सारी फॉर्मेटिंग पे मेहनत करता हूँ और दूसरी जगह चाहता हूँ कि इसी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करूँ, तो इसका आसान तरीका क्या है? ये है ट्रिक नंबर 2। तो आप अगर होम टैब में आएँ, ये ब्रश जो आपको नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर, ठीक है जी। आप इस डेटे को सिलेक्ट कर लेंगे, आप पूरे डेटे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एक रो को भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं रो पे आपको समझाता हूँ। देखें ये मैंने रो सिलेक्ट की, फॉर्मेट पेंटर मैंने क्लिक किया, तो ये फॉर्मेटिंग इसकी टेक्स्ट नहीं, फार्मूला नहीं, जो इसकी फॉर्मेटिंग है, जो इसकी डिज़ाइनिंग है वो कॉपी हो गई। जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे जाके टिक कर लें। ये देखें जी कितनी आसानी से वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और इस पूरे को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर में आया, यहाँ पे पेस्ट किया। ये देखें जी ये हमारी मुकम्मल जो फॉर्मेटिंग थी कॉपी पेस्ट हो गई है। तो ये थी ट्रिक नंबर 2। अब बात करेंगे ट्रिक नंबर 3 के बारे में। मेरे पास यहाँ पे डेटा है, ठीक है जी। इसको मैं एक्स्ट्रा रोज को हटा देता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट के साथ आखिर में गया, नीचे गया और कंट्रोल T के साथ इसको मैं टेबल में कन्वर्ट करूँगा। इसने खुद ही सिलेक्ट कर दी जो रेंज थी, ओके किया। यहाँ पे इस टेबल का नाम 2 आ गया। आप यहाँ से इस टेबल का नाम चेंज भी कर सकते हैं। इसको मैं मिसाल के तौर पे डेटा का नाम दे देता हूँ। अब ये एक टेबल बन गया है। अब मेरे बहुत से दोस्त क्या करते हैं, अब मुझे मिसाल के तौर पर ग्रेड A चाहिए, तो यहाँ से मैनुअली आएंगे, सबको ख़त्म करेंगे तो A को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। फिर दूसरा चाहिए तो ग्रेड B को, इसको हटा के इसको करके ओके करेंगे। तो ये अच्छा खासा टाइम आपका क्या करता है, ज़ाया। कंट्रोल शिफ्ट L मैंने प्रेस किया, इससे फ़िल्टर लगता भी है और ख़त्म भी होता है। ये एक शार्ट की भी है कंट्रोल शिफ्ट L। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं दूसरी चीज़ के बारे में, जिसे हम कहते हैं स्लाइसर। तो आपने टेबल पे आना है और इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट, और इंसर्ट में यहाँ स्लाइसर पे क्लिक करना है। अब जो इस टेबल में आपके पास जो सारी हेडिंग हैं उसमें से किस चीज़ पे आपको स्लाइसर चाहिए, तो मुझे चाहिए ग्रेड पे, तो मैं ओके कर दूंगा। तो ये आपके पास जो ग्रेड वाले कॉलम में जो डेटा है उसकी यूनिक वैल्यू, जो डुप्लीकेट नहीं, जो यूनिक वैल्यू उठा लेगा और ये दे देगा। अब मज़े की बात ये है, आप जैसे ही A पे क्लिक करेंगे तो A वाला डेटा फ़िल्टर हो जाएगा। आप जैसे ही B पे सिलेक्ट करेंगे B वाला सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए B वाला आ गया। आप जैसे C सिलेक्ट करेंगे C वाला आ जाएगा। आप A+ करेंगे A+ वाला आ जाएगा। तो स्लाइसर कितनी आसानी से आपको डेटा फ़िल्टर करके देता है। इसी तरह आप ये स्लाइसर
मैंने ग्रेड पे किया है, आप किसी और हेडर पे भी ये स्लाइसर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल क्राइटेरियाज के बारे में। मतलब ये तो एक टाइम पे एक हो गया है, अब मुझे चाहिए कि मैं एक टाइम पे 2 क्राइटेरिया पे डेटा फिल्टर करना चाहता हूँ। तो ए भी है, ए प्लस भी सिलेक्ट किया तो ये दोनों आ गए, बी सिलेक्ट किया तो साथ में ए के साथ बी वाला भी आ गया। तो इसमें ये ऑप्शन भी है, आप एट अ टाइम मल्टीपल क्राइटेरिया बेस पे भी डेटा फिल्टर कर सकते हैं स्लाइसर की मदद से। तो ये थी ट्रिक नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लंबी हो गई लेकिन चीज़ें काफ़ी अहम थी, तभी डिस्कस करना मुनासिब समझा। किसी किस्म का भी सवाल हो, किसी किस्म का कोई परेशानी हो, आप कमेंट में मुझसे पूछें। आप चाहते हैं मैं किस पे वीडियो बनाऊं, वो भी कमेंट में लिखें। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।